हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करेंगे बेल्ट्रॉन की फर्स्ट क्लास। इसमें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछा गया प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 60 क्वेश्चन है जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो से आप लोग बोर हो जाइएगा। इसलिए मेरे चैनल पर नया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी बेल्ट्रॉन की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, MS वर्ड में Ctrl+K दबाने पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, MS वर्ड में जो Ctrl+K दाबिएगा शॉर्टकट की, तो इससे क्या होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आंसर में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आंसर में होगा क्या, इंसर्ट हाइपर डायलॉग बॉक्स खोलेगा, जो कि इंसर्ट जो हाइपर जो डायलॉग बॉक्स है वो खुलेगा। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप है तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड में जब MS वर्ड खोलिएगा उसमें आप ये दाबिएगा, क्या दाबिएगा, तो Ctrl+K इतना डाल दीजिएगा, आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेब पेज 2 नंबर क्वेश्चन है, वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है वेब पेज, तो HTML का उपयोग किया जाता है। आंसर में हो जाएगा HTML, क्योंकि HTML एक अथी है, सॉफ्टवेयर है, उसको पढ़ा जाता है। उसमें क्या क्या होता है, तो देखिए उसमें होता है लोगो, जो कि यूनिवर्सिटी लोगो हो गया या किसी कंपनी का लोगो हो गया, या उस पर लिखा रहता है कि एप्लीकेशन क्या करने भरने के लिए लोगो जो चलता है वहाँ पे स्लाइडिंग होता है, उसमें आप बना सकते हैं। किस में, तो HTML में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए डॉट का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, तो अगर मान के लिए आगे चले गए हैं, इसको यहाँ पीछे आना है, तो पीछे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे P प्रेस करेंगे तो आप आ जाइएगा पिछले स्लाइड पर। कहाँ पर, पिछले स्लाइड पर आ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है। जो विंडोज 7 है वो अपने आप किसी हार्डवेयर का पता लगा सकता है, तो हाँ सही है, आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, CPU प्रदर्शन सुधार के लिए हम डॉट डॉट के रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली परंतु बड़ी तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं। किसका, तो कैश का उपयोग करते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में, मान ले कि हमारे पास A2 ठीक है और A2 और B2 सेल में क्रमशः ABC और DEF है। इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यहाँ पे इक्वल कीजिएगा और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट लिखिएगा उसमें लिख करके, और ये A2 कोमा लेफ्ट फिर कोमा ब्रैकेट ओपन B2 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऐसे कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। 7 नंबर बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इन MS वर्ड यानी MS वर्ड में व्हाट डज
कंट्रोल प्लस ओ डू, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप कंट्रोल प्लस ओ कीजिएगा तो क्या होगा, है ना। तो फैसिलिटेड टू ओपन ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कंट्रोल ओ कीजिएगा तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, मेलिंग लेबल्स निम्नलिखित में से डॉट डॉट का हिस्सा है। तो मेन्यू डॉक्यूमेंट्स का एक हिस्सा होता है मेलिंग लेबल्स, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एक्सेल से पूछा गया है। इन एमएक्स एक्सेल यूजिंग अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आर ऑन कैन, यानी जो ये अल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आर है ये किस लिए और किसके थ्रू किया जाता है। तो ये एमएस एक्सेल में किया जाता है रीनेम टू वर्कशीट पर। जो अगर आप एक्सेल खोले हुए हैं इस पर रीनेम टू क्या वर्कशीट पर जाने के लिए काम करेगा, यानी आप जो डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हैं उसके बारे में आपको बताएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन वीवीआई भी है। एमएस एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। किसके बारे में जाना जाता है, तो वर्कशीट के बारे में जाना जाता है। आंसर हो गया वर्कशीट के बारे में जाना जाता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट वीवीआई, ए कंट्रोल पैनल इन विंडो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ डॉट डॉट डैट ऑलवेज सिस्टम सेटिंग। ठीक है। तो एप्लेट्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एप्लेट्स आंसर हो जाएगा एप्लेट्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, और एक बार वीडियो समझ नहीं आती है तो 2 बार 3 बार जरूर देखें। ठीक है। देखिए प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ष को इंगित करते हैं। प्रथम जो वेब ब्राउज़र था उसको इंगित करते हैं किस वर्ष से विकसित हुआ था, यही ना, कहने का अर्थ यही है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1990 ईस्वी में इसका इंगित किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय अपनी परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं, आप इसे कहाँ से सक्षम कर सकते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब। ठीक है। शेयर जो शेयर है वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब के समझ सकते हैं, यानी सक्षम कर सकते हैं उसी में। 14 नंबर क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल 2016 इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ओपन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ pyramid, total how many pyramid टाइप आर अवेलेबल। तो टोटल कितने हैं, तो 4 हैं, 2 नंबर आंसर हो जाएगा 4। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एमएस एक्सेल 2016 ए वर्कशीट और वर्कबुक में बी प्रोटेक्टेड यूजिंग वर्जन अवेलेबल ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन क्या इनकरेक्ट इन दिस रिगार्ड। आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रोटेक्ट एंड
शेयर वर्कशीट, यानी प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कि MS Excel 2016 सेल में 2016 में सेल में आपके पास 2.175345 संख्या है। यदि आप डिक्रीज डेसिमल यानी होम टैब के तहत बटन को 5 बार दबाएं और उसे फिर से दबाएं तो 5वीं बार दबाने के बाद और अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर 1 नंबर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 2.2 यानी 22 हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग 2.2 कहते हैं, है ना। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को डॉट द्वारा डुप्लिकेट किया जा सकता है। यानी जो MS पावर पॉइंट है जिसमें वीडियो एडिट होता है, उसमें डुप्लिकेट कैसे किया जाता है ना। तो शॉर्टकट की उसका है क्या, Ctrl+D या Ctrl+ कीजिएगा तो डुप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये इसका ज़्यादा यूज होता है D, Ctrl+D कीजिएगा तो आपका डुप्लिकेट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास MS पावर पॉइंट में कई स्लाइड है और इसमें से कुछ में टेक्स्ट शब्द यानी इंडिया उपलब्ध है। अब यदि मैं स्लाइड शॉर्ट व्यू में Ctrl+F दबाता हूं और इंडिया को खोजता हूं तो स्लाइड कौन सी है जिन्हें चुना जाएगा, है ना, जिन्हें चुना जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर, इंडिया शब्द वाली सभी स्लाइड को चुन लेगा वो, है ना, क्योंकि कंप्यूटर से ज़्यादा कोई आज अथी है ये नहीं है तेज। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप भी जो बेल्ट्रॉन की वैकेंसी है उसमें एग्ज़ाम में पास कीजिएगा, है ना। देखिए क्या है, द एसिस्ट वे टू मूव टू द लास्ट आइटम ऑफ ए फोल्डर बिगिंग डिस्प्लेड इज टू प्रेस डॉट तो इंड। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, है ना। देखिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने से भी इसमें आंसर बना सकते हो, क्योंकि हरा वाला है पूरा आंसर ही है ना। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में मान ले कि आपके पास A2 और B2 दो सेल में लगातार ABC और DE है। सेल C2 का चयन करें और सूत्र कॉन्केटेंट लिखे, यानी उसमें क्या लिखे, A2, B2 दर्ज करें और Ctrl+C का उपयोग करके C2 के सूत्र की कॉपी करें और D2 में Ctrl+V का उपयोग करके पेस्ट करें। सेल D2 की सामग्री क्या होगी, है ना। तो आंसर हो जाएगा यही, देखिए DEABCDE, है ना। 22 नंबर करें। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये भी, है ना। शॉर्टकट की जितना है आप याद कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। देखिए क्या कर रहा है, इन MS वर्ड
कंट्रोल प्लस पी ओपन्स अप डॉट डॉट, यानी क्या कर रहा है, कंट्रोल प्लस पी का मतलब क्या होता है, तो प्रिंट होता है। ठीक है, आप कंट्रोल प्लस पी कीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा, यानी प्रिंट पर चले जाइएगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, आप उस पर प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर से, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एम एस वर्ड इन एम एस वर्ड व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, यानी F12 कह रहा है ना। इसमें तो प्रिंट ए डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, जो आपका ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्या कीजिएगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 कीजिएगा तो। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक IPv4 इंटरनेट एड्रेस, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 32 हो जाएगा। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 24 नंबर इन MS वर्ड कोमा अल्ट प्लस एक्स इज यूज टू डॉट डॉट, यानी अल्ट प्लस एक्स का जो कंट्रोल है, यानी शॉर्टकट की है, इसका क्या होता है, तो शो द यूनिकोड कोडिंग ऑफ द सेलेक्ट चार्टेड, जो आपका चार्ट होता है उसको सेलेक्ट कर लेता है। 25 नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट को माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो स्क्रीन पर विशेष स्थितियों में अपना आकार बदलता है, तो पॉइंटर जो होता है वो अपना आकार बदल लेता है ना। माउस का जो पॉइंटर होता है ऐसे रहता है, तीर की तरह रहता है, ये जो पॉइंटर रहता है ना, तो ये अपना आकार बदलता है अपने जो स्थिति के अनुसार। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है प्रेसिंग अल्ट प्लस M इन MS Excel लीड्स टू द डॉट डॉट, है ना। तो फॉर्मेट टैब, आंसर हो जाएगा फॉर्मेट टैब, आंसर हो जाएगा फॉर्मेट टैब। 27 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए मेल मर्ज में कौन सा शॉर्ट डॉक्यूमेंट से मर्ज को संचालन करता है, तो आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस N कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, बहुत VVI क्वेश्चन है, शॉर्टकट इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस F ओपन्स डॉट डॉट, यानी ए डायलॉग बॉक्स टू फाइंड समथिंग इन द डॉक्यूमेंट्स, यानी यह आपका जो डायलॉग बॉक्स का डॉक्यूमेंट्स है उसको खोलेगा, ओपन करेगा, है ना, खोजेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल हैज़ ए नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स फॉर्म द गिवन ऑप्शन फाइंड आउट द इंकरेक्ट फंक्शन टाइप, इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिकल फंक्शन, आंसर हो जाएगा इकोनॉमिकल फंक्शन। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए MS वर्ड में 3 बार क्लिक कर किस के लिए किया जाता है, 3 बार किसके लिए क्लिक किया जाता है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। MS वर्ड में 3 बार क्लिक किसके लिए किया जाता है, तो टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ का चयन करने के लिए 3 बार आप क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 30 को हो गया पूरा, है ना। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो बेल्टोन का तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।